Hi, this is Utkarsh Gupta Hi, this is Manika Mehrotra. and you are watching Serial Twister. Shivangi. हैं? I'm watching Shivangi. No? ओह थैंक यू। क्या हुआ रणबीर को? क्यों हुए नाराज रणबीर? देखिए जब खाली देखा बैठे हुए दो लीड्स को बेचारे बच्चों को तो दे दिया नया काम कि खाली कैसे बैठ सकते हैं। बर्दाश्त नहीं हाय खुद को हमको अनारकली, खुद को मुगले आजम समझ रही है। हाय बोथ ऑफ यू, वेलकम टू अ सीरियल ट्विस्टर। हाय, वेलकम टू आवर सेट सीरियल ट्विस्टर। सीरियल ट्विस्टर हाँ एसटी सीन के बारे में जानना चाहेंगे। काफी प्यारा सीन था बच्चे के साथ, बट वहाँ पे नर्वसनेस ज्यादा थी और पापा को खुशी बहुत थी, मम्मी को नर्वसनेस ज्यादा थी। क्या कुछ कहना चाहोगे? पापा को खुशी इसलिए थी क्योंकि पापा अभी तक सारी रियलिटी से अनजान है और वो डिल्यूलू में है। डुलुलु में डिल्यूलू डिल्यूजन यस और मम्मी का ऐसा है नो सोल्यूलू। पापा इज इन डिल्यूलू, मम्मी हैज नो सोल्यूलू। मम्मी तो मम्मी है तो इसलिए मम्मी स्ट्रेस में है क्योंकि सोल्यूशन कुछ है नहीं, मिल नहीं रहा है। मतलब दिख रहा है कि भाई तो खुश हो गया, जो 9 महीने से झूठ बोल रही थी वो कामयाब हुआ, ये खुश है। बट अब डर कहीं ना कहीं ये सता रहा है कि ये खुशी कितने टाइम तक मेंटेन रह पाएगी, वो पता ही नहीं है। तो पल में खुश होते हैं, पल में टेंशन में आ जाते हैं। ओके, इस पर रणवीर का क्या कहना है? बच्चा है, घर में खुशियां आई है, काफी ज्यादा केयर कर रहे हैं, बच्चे का ख्याल रख रहे हैं। क्या करना कुछ ही कहना पड़ेगा, चाहोगे? वो तो करना ही पड़ेगा ना। बाप के लिए जीवन में इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती, ना ही जॉब मिलने पे, ना ही सैलरी मिलने पे, और ना ही दूसरी वाइफ मतलब उत्कर्ष के लिए भी खुशी कम नहीं होती। कोई और कुछ भी मिलने पे इतनी खुशी नहीं होती जितना और इससे बड़ी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा। भी नहीं होती एक हाँ, फादर के लिए। जब बच्चा आ जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा और बच्चा दोनों ही बहुत बड़ी खुशी है। हाँ, बहुत बड़ी। पापा लोग, मुझे तो ऐसा लगता है, मैंने अपने फादर को देखा हो तो बिल्कुल दिन रात यही सोचते रहते हैं कि मैं क्या क्या कर दूं अपने बच्चे के लिए, क्या क्या कर दूं। मैंने कहा अरे भाई थोड़ा रिलैक्स कर। हम इतने बड़े होने के बाद भी, मतलब ऑब्वियसली बचपन से ही सोचा होगा उन्होंने, इतने बड़े होने के बाद भी अभी तक सोचते हैं। मैं बड़ी हो गई हूँ, फिर भी घर से दूर भी रहती हूँ, मेरे मॉम डैड यहाँ नहीं रहते, फिर भी वो यही सोचते रहते हैं कि मैं क्या क्या कर दूं। तो आई थिंक बहुत बहुत खुशी के साथ साथ आई थिंक फादर्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। नहीं? ओके, जैसे कि हमने देखा कि बच्चे को मतलब बच्चे के साथ काम करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बट यहाँ पे चैलेंज नहीं, यहाँ पे सब मिलजुल कर पूरी यूनिट क्यूट जा सीन करना है, रोल है, ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा था। इसके बारे में क्या कहना है? देखा ना आपने, हमारी यूनिटी बहुत अच्छी है। हम हम इसी माहौल में शूट कर रहे हैं और सब मिलकर ही स्टार्टिंग करते हैं। से ही यही माहौल है। मतलब आप हमारे रोमांस के सीन देखते होगे जहाँ पे रुई उड़ रही है, कहीं पे कुछ उड़ रहा है, कहीं पे फूल उड़ रहे BTS हैं, डाले भी तो थे कहीं आपने। पे हाँ, कहीं पे कागज उड़ रहे हैं, कहीं पे पेपर्स उड़ रहे हैं। तो वो सब के सब यहाँ तक हमारी डीओपी डायरेक्टर्स, हमारी सेटिंग टीम, हमारी लाइट टीम, सब चीफ एडी सब फेंकने पे लगे हुए हैं। सब इधर से उधर रुई फेंक रहा है, कोई पेपर फेंक रहा है। मतलब हर कोई मतलब देखना चाहता है कि हाँ, भैया बेसिकली टीम वर्क ही है। बन जाए सीन। हाँ, ये टीम वर्क ही है। आप जो भी देखते हैं सब टीम वर्क है, कोई एक जन अकेला नहीं कर रहा और सब साथ मिलकर करते हैं तभी सक्सेसफुल हो पा रहे। तो ऐसे ही रहता है माहौल, जैसे बच्चे के साथ आज सब मिलके लगे हुए थे, वैसे ही मोस्टली हर सीन में पूरा यही चल कभी रहा होता है। कभी मंदिर में दिया नहीं जल रहा था, सभी लगे पड़े हैं, लाओ भाई लाओ। हाँ, वो हवन के टाइम पे आग नहीं लग रही थी तो वो आग जलाने के लिए यहाँ लकड़ी, वहाँ लकड़ी एडजस्ट इवन दो करना। इवन एक्टर्स भी हमारे सब 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 टीम वर्क है पूरा, सब साथ मिलके ही काम करते हैं, उसी में मजा है एक्चुअली। उसी का नाम है जीवन। हाँ, सब लोग कोशिश करते हैं कि एक दूसरे का काम इजी रहे। मतलब एक्टर्स भी कोशिश करते हैं कि सबका काम इजी रहे, डायरेक्टर सर और डीओपी सर भी सबको कोशिश करते हैं कि सब एक दूसरे से मिल बांट के काम करेंगे तो सब इजी होता रहेगा और कोई किसी पे बर्डन नहीं लगता कभी काम की। सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, कोई और तो देखता नहीं, ऐसा कभी नहीं लगता। ऐसा लगता है Even यार सारे काम हो अपना रहे हैं काम भी आसानी बड़ा से। नहीं लग रहा है। सारे काम हो रहे हैं आसानी से, एकदम फ्लो में, एकदम स्मूथ। यस। ओके, इतनी सारी बातें हो ही गई हैं, तो दोनों जन के बारे में जानना चाहेंगे। कितना अच्छे से जानते हो उत्कर्ष और शिवांगी एक दूसरे को? मनिका कितने अच्छे से जानती हो? क्या पता। मेरे को नहीं पता। क्या क्वेश्चन है? मतलब थोड़ा बहुत तो प्रोफेशनली तो समझते ही हैं। देखो नया नया ताजा सीन आया है, गरम एकदम गरम। ओह माय गॉड। तो पता नहीं कितने अच्छे समझते क्या, पता नहीं। इतना तो मैं समझ गई हूँ, ही इज वेरी प्रोफेशनल, ही इज वेरी डेडिकेटेड। और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ सर के साथ काम करना, बिकॉज
मैं भी काफ़ी अपने प्रोफ़ेशन को लेके बहुत टची हूँ, मतलब मेरे को बहुत दिल पे लगता है। अगर कोई कभी कोई गड़बड़ कर देता है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि ये क्यों कर रहे हो? तो ही इज़ ऑल्सो वेरी प्रोफ़ेशनल एंड डेडिकेटेड एंड वेरी पैशनेट ऑल्सो। सीन मरना नहीं चाहिए, भले ही चोट लग जाए, कितनी बार हुआ है कि चोट लगी है, तो सीन बनने का सीन निकल के आना चाहिए, चाहे कुछ हो। तो मुझे ये मेंटालिटी बहुत पसंद है, इसलिए बहुत मज़ा आता है काम करने में साथ में। इतना तो समझ में आ गया है। बाकी और क्या है पता नहीं। उत्कर्ष, आप बाकी क्या और कहना क्या है? चाहोगे मनिका के लिए इतनी तारीफ? डेफिनेटली एक अच्छा इंसान ही सामने वाले की अच्छाइयाँ नोट कर सकता है, सबसे पहली बात। और जो इनके बताने का तरीका है, ये जितना भी मेरे बारे में बताया, इनकी खुद की अच्छाइयाँ भी इससे डबल है कि सेट पे जो माहौल है मोस्टली लीड्स की वजह से होता है, जी, जी। और ये उनमें से एक है जो सबको पोलाइटली बात करती है, सबसे अच्छे से बात करती है। क्या हुआ? और जिनसे नहीं जमती उनसे बात ही नहीं करती। अंदर आओ, चलो ऐसे ही चलो। आ जाओ, नहीं चलेगा, आ कोई जाओ, आ बात जाओ। नहीं। अरे रुक कोई जाना, बात 5 नहीं। मिनट देना। लास्ट यहीं पढ़ने लगे क्या? यहीं पढ़ लेते हैं अंदर जाके सीधा। यही सारी चीजें हैं कि इंसान अच्छा होना चाहिए, तभी सामने वाले की वो अच्छाई पकड़ सकता है। और मनिका सेट पे सबसे अच्छे से रहती है, सबसे अच्छे से बिहेव करती है। आज तक हम कभी किसी चीज़ के लिए लेट नहीं हुए हैं, इसीलिए हमारा जो शूट है एक्यूरेट टाइम पे चलता है। चाहे सीन लेट आ रहे हैं अभी के, लेकिन मुझे नहीं लगता इनकी वजह से कभी भी डिले हुआ है कुछ भी चीज़। और हाँ, ऑन टोज रहना पड़ता है ना, जब को एक्टर इतना पंक्चुअल है, टाइम से 5-10 मिनट पहले। मेरा कॉल टाइम जल्दी का होता है, मैं देखती हूँ ये पहले आए हुए होते हैं, मेरे को लगता है अरे यार शिट। तो थोड़ा सा ऑन टोज रहना पड़ता है ना मैं कि, आता ही और इसलिए इनको तो हूँ। टाइम लगता भी नहीं रेडी होने में। आप 10 मिनट पहले आ जाएंगे और जल्दी से रेडी हो मैं जाएंगे। बताऊँ मैं क्यों आता हूँ? क्यों? रहने दो। अरे सो या राइट। बारह से बारह नहीं, कोई इतने बात लोग आ नहीं। चुके हैं तारीफ में, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ठीक है। दिल की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बोलना है, थोड़ा थोड़ा ही। इंटेलिजेंट है, प्रोफेशनल है। और जब ये ऑन द फ्लोर होती हैं काम करते वक्त, इन्हें मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मजाक जब दूसरे का कोई सीरियस सीन होता है उसमें भी मजाक करती नहीं है, इतनी इंटेलिजेंस है इनमें। और या मस्ती तो मैं अपना करती हूँ। काम अच्छा करती हैं, खाना बहुत अच्छा बना के लाती हैं घर से, जो हम खाते हैं कभी कभार। अच्छा, ये काफी और कुछ जान लोगों गए। से कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करती हैं। अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस है, फ्यूचर के लिए भी अपना सोच रखा है अच्छा। और क्या? फ्यूचर जब तो मैं सोचती नहीं, जब आप इस बस ये सोचती हूँ कि कल क्या खाना है जब आप यहाँ या पे शाम को क्या फोकस है, खाना है, इतना आप फ्यूचर पता है मुझे। यहाँ पे फोकस है, तो इट मीन्स कि फ्यूचर भी कहीं ना कहीं आपका सिक्योर ही है। यस, यही है। और बाकी जब जान जाएंगे और तो डेफिनेटली आपको लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए देखिए रंगबाजी दिलों की, मंडे टू सैटरडे 10 रात 10 PM। बजे। बाय बाय। लव यू थैंक यू। गाइस।